नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। खबर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के दौरे से जुड़ी है। दरअसल बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जल्द ही भारत के दौरे पर आ सकती हैं और इससे पहले उन्होंने इसको लेकर एक स्टेटमेंट दिया है। दरअसल ये स्टेटमेंट रोहिंग्या प्रवासी से जुड़ा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 से 8 सितंबर तक भारत यात्रा करने वाली है। इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़े जाने और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बात कही है। उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों पर बात करते हुए कहा कि ये देश के लिए बहुत बड़ा बोझ है और उन्हें लगता है कि इस मुद्दे का समाधान निकालने में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि रोहिंग्या मुसलमान उनके देश के लिए एक चुनौती बन गए हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। भारत एक विशाल देश है, आप समायोजित कर सकते हैं लेकिन आपके पास ज़्यादा नहीं है। तो वहीं बांग्लादेश में 1 लाख से ऊपर रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं। तो हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और पड़ोसी देशों से बात कर रहे हैं, वो कुछ कदम उठाएं जिससे कि वो वापस अपने देश आ सके। रोहिंग्या को लेकर लगातार चिंताएं बनी हुई है। शेख हसीना ने कहा कि मानवीय आधार पर हमने उन्हें शरण दी है और सभी चीजें उपलब्ध कराई हैं। कोविड काल के दौरान हमने सभी रोहिंग्या को वैक्सीन भी लगवाई, लेकिन कितने लंबे समय तक वो यहाँ रहेंगे? वो कैंप बनाकर रह रहे हैं। कुछ लोग ड्रग स्मगलिंग, हथियारों की तस्करी, महिला तस्करी जैसे कारोबार में फंस गए हैं। दिन पर दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में जितनी जल्दी हो सके ये अपने देश पहुंच जाएं, उतना ही अच्छा है। उन्होंने कहा कि हमने रोहिंग्या को सहारा दिया तकलीफ में, जब वो परेशानियों का कर रहे थे, तब उन्हें सहारा दिया गया। अब उन्हें अपने देश चले जाना चाहिए। एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत इसमें एक अहम रोल निभा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सोमवार को भारत के दौरे पर आने वाली है। इससे पहले उन्होंने अपनी बात रखी। शेख हसीना ने स्वीकार किया कि बांग्लादेश में लाखों रोहिंग्याओं की मौजूदगी ने उनके शासन के लिए चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि ये एक विशाल देश है, भारत इन्हें जगह दे सकता है। भारत में रोहिंग्या की संख्या उतनी अधिक नहीं है। बांग्लादेश में 11 लाख रोहिंग्या हैं, जिसके चलते हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और पड़ोसी देशों से बातचीत कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे रोहिंग्या अपने देश लौट सके। शेख हसीना ने कहा कि हमारी सरकार ने मानवीय पहलू को ध्यान में रखकर विस्थापित समुदाय की देखभाल करने की कोशिश की है। हमने उन्हें रहने के लिए जगह और सब कुछ दिया है। कोरोना महामारी के दौरान पूरे रोहिंग्या समुदाय का टीकाकरण हुआ, लेकिन वे कब यहाँ रह सकते हैं? कब तक यहाँ रह सकते हैं? प्रवासियों को शिविर में रखा गया है। इससे हमारे पर्यावरण को खतरा है। कुछ रोहिंग्या नशीले पदार्थों की तस्करी, आपराधिक घटनाओं और महिला तस्करी में लिप्त हैं, जिस वजह से लगातार ये और ज़्यादा संख्याएं बढ़ती जा रही है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके वो अपने देश में वापस लौट जाए। ये हमारे देश के लिए अच्छा है। बुलेटिन में बात इसरो के एक और नए मिशन की। दरअसल इसरो को एक और नए मिशन में शनिवार को कामयाबी हासिल हुई, जिसके बाद लगातार जो है इसको लेकर उन्हें बधाई दी जा रही है। इसरो ने शनिवार को आईएडी के साथ एक नई तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। ये भविष्य में होने वाले कई स्पेस मिशनों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस तकनीक से रॉकेट की स्पीड भी धीमी की जा सकती है, यानी रॉकेट की स्पीड में वैज्ञानिक कंट्रोल कर सकेंगे। आईएडी को डिजाइन और डेवलप विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की ओर से किया गया। इसरो ने कहा कि आईएडी तकनीक का परीक्षण तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में साउंडिंग रॉकेट रोहिणी के जरिए किया गया। आईएडी की शुरुआत में फोल्ड करके रॉकेट के पेलोड बे के अंदर रखा गया था। लगभग 84 किलोमीटर की ऊंचाई पर आईडी को खोला गया और ये रॉकेट के पेलोड पार्ट में फुल किया गया। आईएडी का ये मूवमेंट लिक्विड propulsion सिस्टम की वजह से हो रहा है। आईएडी की वजह से पॉलेट की वेलोसिटी प्रभावित हो रही है और रॉकेट की स्पीड कम हो गई है। भविष्य में ये बेहद कारगर साबित होने वाली टेक्निक है। रोहिणी साउंडिंग रॉकेट्स का इस्तेमाल इसरो
अक्सर नई प्रौद्योगिकी के साथ साथ फ्लाइट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए करता है। इसरो ने अपने प्रयोग में माइक्रो वीडियो इमेजिंग सिस्टम पर जोर दिया है। आईएडी की ब्लूमिंग और फ्लाइट को पूरी तरह से कैप्चर किया गया है। ये तकनीक भविष्य में इसरो से अलग अलग मिशन के लिए बेहद कारगर साबित हो सकती है। तो किस तरीके से इसरो को एक बार फिर सफलता हासिल हुई है। इससे पहले भी इसरो ने एक और मिशन का सफलतापूर्वक जो है इसरो ने एक रॉकेट की लॉन्चिंग की थी, जिसमें इसरो को सफलता हासिल हुई थी। अब एक बार फिर एक नई टेक्निक का इसरो की ओर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जिसमें इसरो को कामयाबी मिली है। और ये प्रशिक्षण आईएडी की तकनीक का है, जिसमें कि मंगल और साथ ही साथ जो शुक्र ग्रह है इनकी काफ़ी अहम भूमिका देखी गई है। बुलेटिन में बात महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर। दरअसल उर्मिला के एमएलसी बनने के सपने पर जल्द ही ग्रहण लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि इसको लेकर जो नए सीएम हैं, सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को पत्र लिखा है। बॉलीवुड अदाकारा उर्मिला मातोंडकर के एमएलसी बनने के सपने पर ग्रहण दिख रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र भेजकर कहा कि उद्धव ठाकरे के सीएम रहते हुए राज्यपाल कोटे से विधान परिषद के लिए भेजे गए 12 नामों की सिफारिश रद्द की जाए। इस बात की पूरी संभावना है कि राज्यपाल जल्द ही नई सरकार को सूची रद्द करने का पत्र देंगे। इसके बाद शिंदे भाजपा सरकार की ओर से नए सिरे से 12 नामों की सिफारिश की जाएगी। मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे ने जिन 12 नामों की सिफारिश गवर्नर कोश्यारी से की थी, उनमें शिवसेना से उर्मिला मातोंडकर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एकनाथ खड़से जैसे नाम शामिल थे। बुलेटिन में बात नेपाल की, जहां पर तकनीकी खराबी के कारण विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस वजह से पायलट को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे से उड़ान भरने के 7 मिनट के भीतर एक विमान की आपातकालीन लैंडिंग करवाई गई। विमान मस्टैंग के लिए उड़ान भरा था, लेकिन पायलट को थोड़ी देर बाद ही कुछ खराबी महसूस हुई, जिसके चलते आनन फानन में इसकी आपात लैंडिंग हुई। विमान को सुरक्षित उतार लिया गया है। फिलहाल घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सभी यात्रियों का स्वास्थ्य अच्छा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हवाई अड्डे के अधिकारी के हवाले से ये खबर सामने आई है। बता दें कि इससे पहले मई के महीने में खराब मौसम की वजह से नेपाल के पहाड़ी मस्तंग जिले में तारा एयर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस घटना में 22 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। अधिकारियों के मुताबिक खराब मौसम की वजह से विमान बाएं के बजाय दाएं हो गया। इससे विमान पहाड़ों से टकरा गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हाल ही में जमींदोज हुए ट्विन टावर को लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। दरअसल वो खाली जमीन को लेकर विवाद छिड़ चुका है। विवाद ये कि वहां मंदिर बने या फिर पार्क। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा स्थित 100 मीटर ऊंचे ट्विन टावर को तो धमाके से जमींदोज कर दिया गया था, लेकिन उस जमीन पर अब होने वाले नए निर्माण को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मामला कोर्ट में जाने की नौबत भी आ सकती है। बता दें कि जिस जमीन पर सुपरटेक की ओर से अवैध रूप से 2 टावरों का निर्माण किया गया था, वहां अब क्या बनेगा, इसको लेकर अंतिम निर्णय होना फिलहाल बाकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिल्डर उस जगह पर एक नई आवासीय परियोजना विकसित करना चाहते हैं। वहीं बिल्डर के खिलाफ कोर्ट जाने वाले एमरॉल
कोट के निवासियों का कहना है कि अगर सुपरटेक वहां एक और आवासीय प्रोजेक्ट पर काम करता है तो वो फिर अदालत का रुख करेंगे। एमराल्ड कोट रेजिडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उदयभान सिंह तेवतिया ने बताया कि बेशक हम बिल्डर की ओर से इस तरह के किसी भी प्रयास का विरोध करने जा रहे हैं, हम जरूरत पड़ने पर अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए वहां रहने वाले लोगों की एक बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी। बता दें कि ट्विन टावर वाली जगह को लेकर कई प्रस्ताव आए हैं, इसमें मंदिर का निर्माण भी शामिल है। तेवतिया ने कहा कि सोसाइटी परिसर के भीतर ट्विन टावर अवैध रूप से आ गए थे। उस जगह को हरियाली वाले स्थान के लिए निर्धारित किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब हम वहां एक पार्क बनाने जा रहे हैं। वहां एक मंदिर बनाने के लिए भी कई लोगों ने सुझाव दिए हैं। हालांकि हम सोसाइटी के लोगों की एक बैठक जल्द ही करने वाले हैं, उसी के आधार पर फैसला लिया जाएगा। सुपरटेक के चेयरमैन RK अरोड़ा ने कहा कि उनकी साइट पर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट विकसित करने की योजना है और जरूरत पड़ने पर वो रेजिडेंट एसोसिएशन की अनुमति लेंगे। कंपनी ने कहा कि उसके पास 2 एकड़ जमीन है जो हरियाली वाले क्षेत्र में नहीं आती। अगर अनुमति नहीं दी जाती तो कंपनी प्राधिकरण से भूमि की लागत की वापसी की मांग करेगी। अरोड़ा ने कहा कि मौजूदा दर पर जमीन की कीमत करीब 80 करोड़ रुपए होनी चाहिए। हमने इस परियोजना में FAR की खरीद के लिए करीब 25 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। बुलेटिन के आखिर में बात अमेरिका में एक चोरी किए गए विमान को लेकर। दरअसल पायलट ने इस विमान को घंटों आसमान में उड़ाया, जिसके बाद उस पायलट को हिरासत में ले लिया गया है। अमेरिका के मिसिसिपी के शहर टुपेलो में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल यहां एक विमान घंटों तक आसमान में मंडराता रहा। विमान के पायलट ने धमकी दी कि वो जानबूझकर वॉलमार्ट स्टोर को दुर्घटनाग्रस्त कर देगा। इतना ही नहीं, ये विमान चोरी का था। हालांकि पायलट को सुरक्षित रूप से लैंडिंग कराने के बाद हिरासत में ले लिया गया। मिसिसिपी के गवर्नर टेट रीव्स ट्विटर पर जानकारी दी थी कि अमेरिका शहर में एक वॉलमार्ट स्टोर में चोरी के विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने की धमकी देने वाला पायलट सुरक्षित है, उसे हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्थिति को सुलझा लिया गया है, कोई भी घायल नहीं हुआ है। नॉर्थ मिसिसिपी के टुपेलो के ऊपर विमान चक्कर लगा रहा था। शुक्र है कि स्थिति को सुलझा लिया गया है। स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन ने सूझबूझ से इस मामले को हैंडल किया। अधिकारियों ने बताया कि पायलट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 सीटों वाला विमान स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 5 बजे मिसिसिपी के टुपेलो के ऊपर चक्कर लगा रहा था। इसके बाद पायलट ने धमकी दी कि वो वॉलमार्ट स्टोर को उड़ा देगा। देश लाइव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।